Good morning students, welcome to in this video session class. Today we will discuss about the new topic. The new topic is the never ending story from lesson 6. This video is related to class 3 subject English. Students, today we will discuss about telling a story about Akbar and Birbal. You have learned many stories about Akbar and Birbal. आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी अकबर एंड बिरबल के बारे में, तो उसी में से एक हम लोग स्टोरी आज एक्सप्लेन करेंगे, स्टोरी को स्टडी करेंगे जो अकबर एंड बिरबल का स्टोरी है. दिस इज वेरी फेमस स्टोरी about Akbar and Birbal. This story name is the never ending story. Students, स्टोरी को एक्सप्लेन करने से पहले, स्टोरी को सुनने से पहले हम लोग कुछ वर्ड्स मीनिंग को देखेंगे जो स्टोरी से लिया गया है. फर्स्ट है हकीम्स. हकीम्स मीन्स होता है डॉक्टर, दैट मीन्स वैद्य. जैसे पहले के राजा महाराजा के पास हकीम हुआ करते थे उनके राज दरबार में, इन्हें राज वैद्य भी कहा जाता है. डॉक्टर जो राजा महाराजा का ट्रीटमेंट करते थे, राजा फैमिली का ट्रीटमेंट किया करते थे. नेक्स्ट है लर्न मैन. दैट मीन्स होता है स्कॉलर पर्सन, जो काफी विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, विजडम बुद्धिमान हो. दैट मीन्स लर्न मैन, एजुकेटेड पर्सन. नेक्स्ट है बोर्ड. बोर्ड मीन्स होता है अपसेट होना, ऊब जाना, किसी काम से ऊब जाना. करते करते जैसे किसी काम में अगर मन नहीं लग रहा है तो आदमी उस काम से ऊब जाता है, अब बोर्ड हो जाता है, कहते हैं आई एम बोर्ड, यानी आई एम अपसेट, इस काम से ऊब चुका हूँ. दैट मीन्स बोर्ड. नेक्स्ट है चीयर. चीयर मीन्स होता है हैप्पी, खुश. दैट मीन्स खुश. नेक्स्ट है डिफिकल्ट वर्ड. डिफिकल्ट मीन्स होता है हार्ड, दैट मीन्स कठिन. जैसे ये दिस वर्क इज वेरी हार्ड, दिस वर्क इज वेरी डिफिकल्ट, दैट मीन्स कठिन. इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है वह है हकीम फर्स्ट एंड हकीम टू. दो हकीम हैं राज्य वैद्य जो अकबर का ट्रीटमेंट करते हैं. नेक्स्ट है अकबर. अकबर इज अ ग्रेट किंग. नेक्स्ट है स्टोरी टेलर. स्टोरी टेलर मीन्स होता है जो कहानी सुनाता है, कहानी कहता है, उसे स्टोरी टेलर कहते हैं. नेक्स्ट है बिरबल. बिरबल अकबर के मिनिस्टर्स में सबसे क्लेवरेस्ट, सबसे चालाक, सबसे तेज मंत्री है बिरबल. स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये स्टोरी की ओर चलते हैं. स्टोरी में बेसिकली बताया गया है अकबर के बारे में कि एम्परर अकबर वाज ए वाइज रूलर. एम्परर अकबर जो है, बादशाह अकबर एक बुद्धिमान शासक है, रूलर है. ही वॉज कॉल्ड अकबर द ग्रेट. और अकबर को ग्रेट किंग कहा जाता है, महान राजा कहा जाता है. तो ग्रेट क्यों कहा जाता है, अकबर को ग्रेट किंग क्यों कहा जाता है? तो इसलिए क्योंकि वे सभी को रेस्पेक्ट करते हैं. जो भी विजडम पर्सन है, बुद्धिमान आदमी है, सभी का वे रेस्पेक्ट करते हैं. और उनके किंगडम में, उनके राज्य में सभी लोग काफी खुश थे और उनके राज्य के सभी लोग बिरबल से काफी प्यार करते हैं, लव करते हैं और रेस्पेक्ट हिम. और अकबर भी सभी लोगों को रेस्पेक्ट करता है, सभी रिलीजन्स को रेस्पेक्ट करता है. तो लुक एट, और इस तरह से अकबर ग्रेट किंग कहला है. उनमें काफी इस तरह की क्वालिटीज थी जिसके कारण उन्हें लोग ग्रेट किंग कहते थे. पिक्चर एंड टॉक अबाउट व्हाई द एम्परर वाज लाइक्ड बाय द पीपल. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है पेज नंबर 60 में. पिक्चर्स को देखते हैं और उसके बारे में टॉक करते हैं. पिक्चर्स को देख करके बातचीत करते हैं कि एम्परर लाइक्ड बाय द पीपल, किस तरह से एम्परर लोगों के द्वारा पसंद किए जाते थे. फर्स्ट रीजन, द एम्परर loves a good joke. He is good at saving riddles. अकबर को गुड जोक्स काफी पसंद है, हंसी मस्करा काफी उन्हें पसंद है
और ही इज गुड एट सॉल्विंग रिडल्स, और वे पहेलियों को सुलझाने में उन्हें काफी अच्छा लगता है। जो रिडल्स हो, पहेली हो, उसको सुलझाना, सॉल्विंग करना काफी उनको अच्छा लगता है। नेक्स्ट है ही रेस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स, वे दूसरे धर्म के लोगों को भी रेस्पेक्ट करते थे। जैसे अकबर का जो मेन रिलीजन था वो मुस्लिम है ना, लेकिन वे अदर रिलीजन्स को भी उतना ही सम्मान देते थे जितना अपने रिलीजन को वे सम्मान देते, रेस्पेक्ट देते थे। ही लव्स म्यूजिक, ही लिसन टू तानसेन सिंह एवरी इवनिंग, और उन्हें अकबर को म्यूजिक काफी पसंद। उनके दरबार में उनके उनको दरबार में एक फेमस सिंगर तानसेन, जो एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम तानसेन का म्यूजिक सुनते थे। ही लाइक्स हॉर्स राइडिंग, उसके बाद अकबर हॉर्स राइडिंग पसंद करते थे, घुड़सवारी करना पसंद करते थे। ही हैज रिस्पेक्ट फॉर लर्न्ड मैन, उसके बाद अकबर विद्वान आदमी को काफी रिस्पेक्ट देते थे, काफी सम्मान देते थे। इन सब रीजन से अकबर महान राजा कहला, ग्रेट किंग, ही वाज कॉल्ड अ ग्रेट किंग। नेक्स्ट, वंस अकबर फेल इल, ही हकीम केम टू सी हिम, एक बार अकबर बीमार पड़ गया, तो उन्हें देखने के लिए हकीम आया। हकीम डॉक्टर, जैसे बीमार पड़ जाता है तो हम लोग डॉक्टर्स को बुलाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन पहले के जमाने में जब कोई राजा महाराजा कोई भी पर्सन बीमार पड़ता था तो उन्हें हकीम को बुलाया जाता था, राज्य वैद्य को बुलाया जाता था। तो अकबर बीमार पड़ गए तो उनके लिए राज्य वैद्य को बुलाया गया, उनको देखने के लिए। हकीम फर्स्ट, यू मजेस्टी प्लीज टेक दिस मेडिसिन 3 times a day। हकीम आया, अकबर को देखा और हकीम ने बोला कि महाराज आपको दिन में 3 times, 3 बार मेडिसिन लेना है। हकीम टू, सर यू विल नीड टू रेस्ट इन बेड फॉर a few days। हकीम टू अकबर से कहता है कि महाराज आपको कुछ दिनों तक आराम करने की आवश्यकता है, बेड रेस्ट करने की आवश्यकता है। अकबर, आई डोंट माइंड बिटर मेडिसिन बट आई हेट स्टेइंग इन बेड। अकबर हकीम से कहता है कि मुझे मेडिसिन बहुत तीखा लगता है, मेडिसिन आई डोंट लाइक, मैं मेडिसिन पसंद नहीं करता हूँ, और बेड पे भी पड़े रहना मैं हेट पर नफरत करता हूँ, पसंद नहीं करता हूँ। मुझे बेड पे पड़े रहना अच्छा नहीं लगता है, और मुझे मेडिसिन भी पसंद नहीं। हकीम फर्स्ट बोला, बट सर इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रेस्ट। हकीम फर्स्ट बोला कि लेकिन महाराज आपको रेस्ट करने की आवश्यकता है, आराम करने की आवश्यकता है। बट आई हैव, we will stand outside your door to make sure no one disturb you for at least 2 days। लेकिन महाराज आपको अभी रेस्ट करने की आवश्यकता है, और हम लोग आपके घर के बाहर, दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे, और यह श्योर निश्चित करेंगे कि कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करे, परेशान नहीं करे, क्योंकि अभी आपको रेस्ट करने की जरूरत है। जस्ट 1 day later, एक दिन के बाद अकबर, आई एम सो बोर्ड, आई हैव नथिंग टू डू, आई कांट ईट, आई कांट स्लीप एट नाइट। एक दिन बीतने के बाद अकबर बोला कि मैं काफी बोर्ड हो चुका हूँ, आई एम सो बोर्ड, आई हैव नथिंग टू डू, और मैं कुछ, मेरे पास कोई भी काम नहीं है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। आई कांट ईट, मैं खा भी नहीं सकता हूँ। आई कांट स्लीप एट नाइट, और मैं रात में सो भी नहीं सकता हूँ। द हकीम वेयर वरीड, हकीम बहुत चिंतित हुआ अकबर की परेशानी को देख करके। हकीम बहुत वरीड हुआ। हकीम फर्स्ट, वी हैव टू डू समथिंग, हिज मैजेस्टी इज नॉट ending well, he is not sleeping well, this is not good for his health। हकीम फर्स्ट बोला कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए, हम लोगों को अकबर के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मजेस्टी महाराज जो है, वे राजा जो है वो कुछ नहीं खा रहे हैं और ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। लेकिन और उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ना ठीक से खा पा रहे हैं, ना ठीक से सो रहे हैं, तो यह उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। Hakim too, yes, we have to cheer him up. I know someone should tell him a story every night to help him sleep।
हकीम टू बोलता है कि हाँ यस, हमें कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। और हकीम टू बोला है कि हम लोगों को उन्हें का खुश रखना चाहिए, चीयर अप करना चाहिए, तभी उनका हेल्थ ठीक हो सकता है, स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। आई नो, हकीम टू बोला कि मैं ऐसे पर्सन को जानता हूँ जो एवरी नाइट, प्रत्येक रात उन्हें स्टोरी सुना करके, कहानी सुना करके उन्हें सुला सकता है। मैं वैसे पर्सन को जानता हूँ, हकीम टू ने कहा। At first, the plan worked well. Akbar enjoyed listening to a story, but then he began to get upset when they ended. At first, पहले तो जो हकीम ने प्लान बनाया था वो प्लान सक्सेस हो गया, उनका प्लान काम कर गया। लेकिन अकबर स्टोरी सुन करके काफ़ी इंजॉय फील कर रहे थे, काफ़ी खुश थे स्टोरी सुन करके। बट देन ही बिगेन टू गेट अपसेट व्हेन दे एंडेड। लेकिन जब स्टोरी एंड हो जाती, जब स्टोरी खत्म हो जाती, तो फिर वे अपसेट हो जाते। अकबर व्हाट हैपेंड नेक्स्ट टेल मी। अकबर उस स्टोरी टेलर से, कहानी सुनाने वाले से पूछते कि इसके आगे क्या हुआ, इस कहानी में इसके आगे क्या है, टेल मी, मुझे बताओ। स्टोरी टेलर कहानी जो कहता था अकबर से, द स्टोरी हैज एंडेड, महाराज स्टोरी खत्म हो चुकी है, कहानी खत्म हो चुकी है। योर मैजेस्टी देयर इज नथिंग मोर, महाराज इसके आगे इस कहानी में कुछ नहीं है। अकबर टेल मी मोर, अदरवाइज आई विल बी बोर्ड अगेन, आई कांट स्लीप इफ आई एम बोर्ड। अकबर फिर स्टोरी टेलर से कहता है कि जल्दी कोई दूसरा कहानी मुझे सुनाओ, टेल मी मोर अदरवाइज, कोई दूसरा कहानी सुनाओ, क्योंकि मैं दोबारा फिर बोर होता हूँ, फिर मैं दोबारा अपसेट हो रहा हूँ। आई कांट स्लीप मी, आई एम बोर्ड। अगर मैं बोर हूंगा तो मैं कैसे सो सकता हूँ। Again, it is not difficult to find people to tell me a story. No one knows a story that to the end. Hakim to सोचा है कि it is so difficult, ये काफी कठिन है ऐसे पर्सन को फाइंड करना जो उन्हें स्टोरी, हमेशा स्टोरी सुनाते रहे, यानी कभी खत्म नहीं होने वाली कहानी उन्हें सुनाते रहे, जिससे अकबर को नींद आए, सो सके अच्छा से। नो वन नोज अ स्टोरी दैट डू नॉट एंड। ऐसा कोई नहीं पर्सन है जिसके पास ऐसी कहानियां हो जो डू नॉट एंड, कभी खत्म नहीं, जो कभी नहीं खत्म होती। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास तरह की स्टोरी कहानी है, या ऐसा कोई कहानी नहीं है जो कभी खत्म ना होता। हकीम फर्स्ट, व्हाट शैल वी डू, लेकिन क्या हम लोगों को क्या कर सकते, यानी हम लोगों को क्या करना चाहिए इसके लिए। एवरीवन इज अफेयर टू फेस द एम्परर। एम्परर के फेस को देख करके, एम्परर के चेहरा को देख करके सभी मंत्री, सभी उनके दरबारी लोग काफी अपसेट थे, काफी भयभीत थे, अफेयर डरे हुए थे। क्या करे अब। ही गेट सो एंग्री व्हेन द स्टोरी एंड, कि जैसे ही स्टोरी खत्म होती है फिर अकबर गुस्सा जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। हकीम टू बोलता है इट इज डिफिकल्ट सिचुएशन, ये काफी विषम परिस्थिति है, डिफिकल्ट सिचुएशन है। आई नो ऑफ ओनली वन पर्सन हु कैन हैंडल दिस प्रॉब्लम। हकीम टू बोलता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो इस समस्या को समाधान कर सकता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ। हकीम फर्स्ट, oh yes, Birbal is the cleverest of the emperor ministers. I am sure he will find a way. His Majesty is also very fond of him. Let us request him to come. Hakim first बोलता है कि वो yes, बीरबल ही है जो सभी मंत्रियों में, सभी दरबारियों में सबसे चालाक है, तेज है। जरूर उसके पास कोई ना कोई ऐसा रास्ता होगा, कोई ना कोई ऐसा समस्या का समाधान होगा जो राजा को खुश कर सकता है। जरूर वह कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगा, निकाल लेगा। और अकबर भी बीरबल को बहुत पसंद करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं। लेट्स रेस्पेक्ट हिम टू कम। तो हकीम 1 और हकीम 2 फर्स्ट सेकेंड दोनों अब बीरबल के पास, बीरबल के आने का रिक्वेस्ट करता है, बीरबल
के आने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि आप आकर के अकबर का जो महाराज अकबर का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस स्टोरी के सेकेंड पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स, आपके लिए होमवर्क है, हमने जो स्टोरी आपको सुनाई उसको आप रीड करेंगे, 2 टाइम्स रीड करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और वर्ड मीनिंग जो मैंने यहाँ पे नोट किया बोर्ड पे, इसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट करके इसे लर्न कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।